आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। जैसे आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स में हम पढ़ रहे हैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आज बहुत अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। हमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, ए 2a 3a 4a सो ऑन, ऐसे कि सीक्वेंस चल रही है, एक सीरीज चल रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, क्या ये एक एपी है। हमें चेक करना है क्या ये एपी है। एपी कब होगी, जब इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो। ये टर्म कौन सी, ये टर्म है a1, ये टर्म है a2, ये A3, ये टर्म है A4। ये टर्म्स हैं इसकी। तो कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी, क्या एक एपी है। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर एक एपी बनाती है, फाइंड कॉमन डिफरेंस। तो हमें कॉमन डिफरेंस बताना है। राइट थ्री मोर टर्म्स। अभी यहाँ कितने टर्म लिखे हैं, A1 A2 A3 A4। तो हमें A5 A6 और A7 टर्म बतानी है। कब बतानी है, जब ये एपी होगी। एपी होने के लिए क्या होना जरूरी है, कॉमन डिफरेंस सेम होना जरूरी है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करना, इसके आगे वाले टर्म के फिर A3 में से A2 को माइनस करना, फिर A4 में से A3 को माइनस करना। अगर ये सेम नंबर आता है, एक पर्टिकुलर नंबर आता है, तो एक कॉमन डिफरेंस होता है। जैसे फर्स्ट टर्म में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करने पर सेकंड टर्म आती है, उसमें वही पर्टिकुलर नंबर ऐड करने पर थर्ड टर्म आती है, तो ये क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है। तो कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी। डी इज इक्वल टू क्या होता है, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 कितना है, A2 कितना है 2A माइनस A1 कितना दे रखा है यहाँ A। तो ये हो गया A। फिर हम निकालेंगे A3 माइनस A2। A3 कितना दे रखा है 3A माइनस A2 कितना दे रखा है 2A। तो ये कितना हो गया A। तो आप ये देखिए A2 माइनस A1 कितना आ रहा है, A3 माइनस A2, A2 माइनस A1 A आ रहा है, A3 माइनस A2 भी A आ रहा है। A4 माइनस A3 भी हम देख लेते हैं, A3 माइनस A4 माइनस A3, A4 माइनस A4 कितना दे रखा है 4A माइनस 3A। ये भी कितना आ रहा है हमारे पास, A आ रहा है। ठीक है, अब देखिए ये पर्टिकुलर नंबर आ रहा है A, ये कॉमन है, मतलब A2 माइनस A1 भी A, A3 माइनस A2 भी A, A4 माइनस A3 भी A। तो A हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस है। तो ये क्लियर हमें पता लग रहा है, क्या पता लग रहा है हमें, A4 माइनस A3 इज इक्वल टू A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A2 माइनस A1। ये तीनों क्या सेम आ रहे हैं, तो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम आ रहा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये क्या है, फॉर्म एन एपी। देयरफॉर इट इज एन एपी। तो ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। हमने ये तो बता दिया एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अब हम लिखना राइट थ्री मोर टर्म्स। अब हमें A4 टर्म दे रखी है, इसमें 4 है, हमें अब A5 टर्म निकालनी है। A5 टर्म क्या होगी, A5 टर्म होती है A प्लस 4A। A5 इज इक्वल टू A प्लस 4A, 4D प्लस 4D। यहाँ पे A क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। अब ये एपी है क्योंकि हमने प्रूफ कर दिया कि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा, तो कि एपी बन रही है। तो A इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। डी हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस A। तो A5 क्या होगा, देखिए आप A5 क्या फर्स्ट टर्म हो, एपी कितनी है A 4, और कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा हमें DA। तो ये कितना हो गया 5A। अब आप यहां भी चेक कर सकते हैं, ए में एक पर्टिकुलर नंबर ऐड करा A, तो 2 आया, 2 में फिर A ऐड करा 3 आया, 3 में A ऐड करा हमने 4 आया, A में फिर 4A में फिर A ऐड करा 5 आया। नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है, नेक्स्ट टर्म है हमारी A6। A6 क्या होगी, A प्लस 5D। ठीक है, A फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी A प्लस 5D की वैल्यू भी A। 6 से आ गया, 6 से क्या होगी देखो, 5 में फिर A ऐड करा, कॉमन डिफरेंस एक पर्टिकुलर नंबर ऐड कर रहे हैं हम A को, तो वही हमारा कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 6। अब आएगी हमारी टर्म्स A7। A7 क्या होगी, A प्लस 60। फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी A दे रखा है हमें, प्लस 6 इंटू D, ये आ गया 7। 6 से हमने फिर A ऐड करा तो क्या 7A। ये देखो जब हमने A5 निकाला, ये कैसे आया है, हम जानते हैं nth टर्म ऑफ एन एपी an क्या होता है A प्लस
n-1 इंटू डी। अब हमें निकालनी है n 5 की टर्म्स, तो n की जगह रखा 5, n की जगह 5 रखा, तो यहाँ क्या आ गया a प्लस 5 -1 इंटू डी। तो ये कितना हो गया a प्लस 5 -1 4d। तो ये इस फॉर्मूले से हम an इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी से हम इन टर्म्स को निकालते हैं। तो हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करा है, इसकी 3 मोर टर्म्स को हमने बताया है। क्या टर्म आई है? 5th है, 5 है, 6 है और 7, a 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7। तो आगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।